गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द सेशन। क्या हाल चाल? बढ़िया है। बोर्ड्स बिना दिए कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। असेसमेंट कैसे होने वाला है? 30 proportion is based on your 10th standard and 30 11th and 40% is 12th। अच्छा, 11th में मजे मारे होंगे, है ना? पढ़ाई नहीं की होगी, अब पता चल रहा है हाउ कर्मा प्लेज अ रोल। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग श्रद्धा, वेलकम टू द सेशन गाइस। और बताओ कैसी चल रही हैं दूसरी क्लासेस? कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स 50% हो गए हैं? अच्छा, मेरा ही बचा है क्या? करण के लेक्चर्स कब से स्टार्ट हुए, करण सर के? हाँ, कितने चैप्टर्स हो गए? बस। अच्छा चलो, हमारा हाय तनीषा, गुड इवनिंग। हाय सारिका, हाय मनशा, गुड मॉर्निंग। चलो, सो टेल मी, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है फर्स्ट? पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम आपस में बात करेंगे, ठीक है? चलो बताओ, क्या नाम है सब्जेक्ट का? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस? हाँ जी बच्चा लोग, जो मुझे यहाँ पर साक्षात नहीं देख सकते हैं और स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे बताओ व्हाट इज बिजनेस? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? अरे हमने बच्चे बीएस पढ़ा है। व्हाट वाज बीएस अबाउट? ऐसे देसी भाषा में बताओ ना, बुकिश लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं? पैसे कमाने के, वेरी गुड, दिस इज देसी। पैसे कमाने के लिए जो सुबह से लगते हैं शाम तक और जो रिटर्न मिलता है, वो क्या कर रहे हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं। नाउ कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बातचीत, एंड रिपोर्टिंग इज किसी चीज को लिखना। सो अगर इन शॉर्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग को हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? एग्जैक्टली exactly. इनको पहले बोलना है, जस्ट अ सेकेंड। चलो, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, बिजनेस की लिखा पढ़ी किस तरीके से की जाए, उस बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो वो करने के लिए पहली चीज तो कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मतलब मुझे बताओ, एक व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, हाउ लॉन्ग ही टेक्स टू से और स्पीक अ फर्स्ट वर्ड? क्या, 1.5 से 2 साल? 6-7 महीने के बाद बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, राइट? वो बोलता है तभी वो क्या कर पाता है, अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स को समझा पाता है, राइट? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक विल बी द कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन? यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर बिजनेस स्टडीज। व्हाट इज कम्युनिकेशन? हाँ ठीक है। सो हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व? बेसिकली 2 parties are involved. Name them. हाँ, द सेंडर इज देयर एंड द रिसीवर इज देयर। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको जो बोल रही हूँ, इज इट अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन है। चलो, तो अब कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, बाय नोइंग यू गाइज। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। और सीए कर रहे हैं वो तो ठीक है, क्यों कर रहे हैं, द रीजन। एंड स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी लाइव, उनका भी नंबर आएगा, सो डोंट वरी कि यू विल बी एस्केप्ड। बताओ गाइस। हाँ, सीए क्यों कर रहे हैं? वन रीजन फॉर डूइंग सीए, इंटरेस्ट है। कॉमर्स में इंटरेस्ट था मैम, तो फिर कोई कोर्स ही नहीं दिखता है। वन ऑफ द हाईएस्ट रिप्यूटेड कोर्स इट इज, तो सीए ही करना था, भाई बहनों ने कहा था। और फैमिली में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पड़ोस में लोगों ने किया है, तो हम भी कर लेते, लाइफ अच्छी हो जाती है, ठीक है, लाइफ सेट है। मतलब जिस दिन सीए बन जाएंगे मैम, मॉर्निंग में पैसा ही पैसा, ठीक है, सुबह टूथब्रश नहीं करेंगे, पैसे से क्या करने वाले हैं, ब्रश करने वाले हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन मिलता है। किस काइंड का सेटिस्फैक्शन? जो ड्रीम था उसको अचीव कर लिया, वेरी गुड। आपका नाम बताओ, व्हाई यू आर डूइंग सीए? हिमांशु आगे। हिमांशु, ओके। एंड और सीए क्यों कर रहे हो? क्या?
सब घर में सीए हो रखे हैं इसलिए हम भी हो जाएंगे ऐसा। अच्छा, पीयर प्रेशर, पता है पीयर प्रेशर क्या होता है? सी एक ऑप्शन था। ओके, पीयर प्रेशर इज बेसिकली जो हमारे आसपास वाले लोग कर रहे होते हैं और उनका प्रेशर लेकर हम भी वही चीज क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। सो अब फर्स्ट थिंग, सिंस यू ऑल हैव जॉइंड द वन ऑफ द रिप्यूटेड कोर्स ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ गुस्से हो तो करके ही निकलना, ठीक है? बीच में नहीं छोड़ना है। पहली चीज, दिक्कत होती है, पूरा है मैम क्लियर, बहुत डिफिकल्ट है, मेरा नंबर फोन में सेव कर लो, रात को 9 बजे से पहले कभी भी कॉल करोगे उठा लूंगी और जितना मोटिवेट होना है मैं कर दूंगी, ठीक है? बट अगर एंटर हुए हो विथ अ ड्रीम, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इट एट एनी कॉस्ट, कभी भी, ठीक है? चलो, ओके। सो युवराज, नाम पता है सीए क्यों कर रहे हो? बचपन से ही था? मुझे तो नहीं था बचपन से ऐसे। अच्छा, हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, करते हैं अभी। आप बताओ पहले, बोलो। बचपन से ड्रीम था इसलिए कर लिया सीए। एंड यू? सेम नाम? पवन। ओके, चलो लेट मी आस्क रिया। रिया, टेल मी व्हाई आर यू डूइंग सीए? और आप कब क्लासेस आना रिज्यूम करेंगे? हाँ जी बच्चा लोग, हाँ आप लोग तो आते हो, आई कैन सी दैट। रिया, व्हाई आर यू डूइंग सीए? श्रद्धा, सारिका, तनीषा, मंशा, टेल मी वन रीजन व्हाई यू गाइज आर डूइंग सीए। क्या एंजॉय करने के लिए किया है? देखो 4-5 साल आप बहुत एंजॉय करोगे, इतना एंजॉय करोगे कि किसी ने एंजॉय नहीं किया होगा, ठीक है? चलो, सीए साहब के आज सुनना है, सीए साहब, ओके, इंटरेस्ट है, ओके। श्रद्धा, टेल मी वन रीजन व्हाई आर यू डूइंग सीए? अच्छा, सीए कर रहे हैं, पता है व्हाट सीए इज यूजफुल फॉर एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? किसी को कुछ आइडिया लग पा रहा है कि हम क्यों इस बारे में इस पर्टिकुलर क्लास में बात कर रहे हैं? कैन यू गाइज सी देयर इज अ कनेक्शन जो मैं बताऊंगी, पर रिया इज टेलिंग मी करियर के लिए, श्रद्धा इज टेलिंग मी ड्रीम है। चलो हाँ, मुझे बताओ व्हाट सीए डज। पैसा तो मिल जाएगा, ठीक है, इंजीनियरिंग करते हो उसमें भी पैसा मिल जाता, बट सीए स्पेसिफिकली ही क्यों और सीए किस काम आता है ये पता है? सी बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट होने वाला है, स्टार्ट आज से कुछ 30 लेक्चर्स हम लोग एक दूसरे को देखेंगे। तो इन 30 लेक्चर्स में हमारा जो मेन कोर टॉपिक है वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं, बट आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट योर सीए करिकुलम, ठीक है? बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इतना जनरल सब्जेक्ट है जो आप ऑलरेडी आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए हो, बट व्हाट विल बी द न्यू एडिशन? देखो अभी आप फाउंडेशन हो जाता है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट में जाओगे, इंटरमीडिएट में यहाँ पढ़ते हो तो फिर मुझे देखोगे, मुझे ही झेलना है। और अगर यहाँ नहीं पढ़ते हो, कहीं और पढ़ते हो, तो नोबडी इज गोना टेल यू कि आपको कैसे इस चीज को डील करना है। एवरीथिंग फ्रॉम स्टडिंग टू हैंडलिंग द एग्जाम्स टू व्हाट यू शुड डू, योर आर्टिकलशिप, सारी चीजों की बात हम फाउंडेशन लेवल पे ही करेंगे, सो दैट योर माइंड इज क्लियर कि हमें क्या करना है, किस तरीके से आने वाली सिचुएशन को डील करना है, ठीक है? चलो, ओके, तनीषा इज टेलिंग मी इंटरेस्टेड एंड सारिका इंटरेस्टेड करियर के लिए। चलो गाइज, एनफ ऑफ द डिस्कशन व्हाट सीए एंड व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू सीए। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। My name is CA Manisha Tejwani and I completed my CA in 2019. So आज 2 साल हो चुके हैं मुझे CA बने हुए, and post that I was working with a firm based out in Mumbai. So basically I was employed there for 1 year. उसके बाद मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ाने का शौक था। Everybody, my relatives, they are like कि मैम पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है? Because मुझे you know I have a interest of teaching students, so मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। I am educator on Knowledge Academy. I'm also an active and plus educator on Unacademy as well, ठीक है? चलो, so I'm daily dealing with students who are pursuing their chartered accountancy course, their company secretary course and their cost management accountant course, ठीक है? चलो, ओके गाइस, तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग मुझे जानते जाओगे। आई एम ऑन अ वेरी पीसफुल साइड पर्सन, मतलब आप मेरे साथ कोई भी चीज शेयर कर सकते हो। आपको पता होगा दीज 2 स्टूडेंट्स वर देयर इन द प्रायर बैच, शायद सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, कुछ तो भी अटेंड किया था, ठीक है? सो हम मोर और
मोर ऑन जॉली में ये सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। बीच बीच में थोड़ा बोरिंग होगा, क्योंकि क्या है ना, याद है लेटर्स लिखे थे 12th में, एग्जाम नहीं दिया, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू कि याद है या नहीं है, बट लेटर्स लिखे थे, मेल्स ड्राफ्ट किए थे, और क्या क्या किया था इंग्लिश राइटिंग में। अच्छा, एक और चौंकाने वाली बात बताऊं, ये सब्जेक्ट क्या है, दिस इज एन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। इसका नाम देके हमें भ्रमित कर रहे हैं इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। इट इज द इंटायर इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश में पढ़ा था एक्टिव पैसिव, मैम वो कुछ 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आज तक नहीं पता है कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ठीक है। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, वोकैबुलरी क्या होती है। अच्छा, वोकैबुलरी क्या होती है? अरे शब्दों का भंडार तो ठीक है, बट क्या मुझे बताओ, वोकैबुलरी एक दिन में बनाई जा सकती है? किसी की भी नहीं बनाई जा सकती है। सो व्हाट वी विल डू, मेरा पढ़ाने का तरीका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे रहेगा, एक चैप्टर, जो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मिक्स मर्ज टॉपिक्स लेते जाएंगे। तो क्लास के 15 मिनट्स रोज हम वोकैबुलरी के ऊपर डिवोट करेंगे, एंड रिमेनिंग 45 वी विल डिवोट ऑन अ पर्टिकुलर और द रिस्पेक्टिव चैप्टर. Now, you all guys will be making a fresh new 100 pages register, not more than that. 100 से भी कम है, और भी पतलू छोटू मिल जाए वो भी ले लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, चलो ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन क्या है? किसी से बातचीत करना, ठीक है। What you are doing, you are exchanging your thoughts, ठीक है, you are exchanging your ideas, your feelings and emotions and information हो गया, ideas हो गया, feelings हो गया, emotions हो गया, thoughts हो गया। तो इन सबको मुझे बताओ, आप किसी को बता रहे हो तो किस तरीके से बताओगे? क्या क्या तरीका हो सकता है किसी को बताने का? orally, okay, means oral is something by speech, means you are verbally telling to somebody. What is verbally? बोलकर। एंड रिटन, रिटन किस फॉर्म में एग्जाम्पल्स दे सकते हो? हाउ कैन यू कम्युनिकेट इन अ रिटन? बहुत बेसिक और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चिट्ठियां नहीं भाई, व्हाट्सएप यूज करते हैं ना हम। सुबह सुबह आंख खुलने से सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करो, क्या पता रात को नाराज होकर सो गई थी, अभी मैसेज किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो वो हाँ, आपको पता होगा अच्छे से है ना। चलो, so basically what is written communication? Written communication means something that you are not verbally speaking and communicating, but you are drafting or writing. Now medium can be mail हो सकता है, ठीक है, written reports हो सकती हैं, सोशल मीडिया written platform, ठीक है। इसके अलावा verbally हो गया, written हो गया, और क्या हो सकता है? gesture, okay, and हाँ, और बॉडी लैंग्वेज होती है क्या कुछ? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं अभी, हम उस सब्जेक्ट में उतरे नहीं हैं, ऊपर ऊपर से ओके हम बोल नहीं रहे हैं, बट हमारी बॉडी कुछ कम्युनिकेट करे। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल हाउ अ बॉडी कैन कम्युनिकेट? हाँ जी बच्चे जो मुझे देख रहे हैं जी, माई एक्सप्रेशंस। से फॉर एग्जाम्पल आई एम एंटरिंग इनटू द क्लास, ठीक है, और मैं आते ही आप लोगों को बोलती हूँ गुड मॉर्निंग, एंड उसके बाद 10 मिनट्स तक देयर इज अ कांस्टेंट साइलेंट फ्रॉम माय एंड। व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग? आज मैम का मूड ठीक नहीं है, चुपचाप पढ़ लो, 1 घंटा शांति से निकल जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैम बाहर निकाल देगी। चलो, इसके अलावा अगर मैं आती हूँ एंड आई एम गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, खाने में क्या खाया, ब्रेकफास्ट कराया नहीं करा, अगर मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, दिस इंडिकेट्स व्हाट? आई एम इन अ वेरी जॉली मूड, ठीक है। सो मैम क्या आपके मूड पे हमारे क्लास का एटमॉस्फेयर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स मेरे मूड पे इस क्लास का एटमॉस्फेयर डिपेंड करेगा। चलो ओके, सो हमारा वर्बल हो गया, हमारा रिटन हो गया, हमारा बॉडी लैंग्वेज हो गया, मींस जेस्चर्स हो गया, पोस्चर्स हो गया। सो दीज आर द वे जिसके हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ कम्युनिकेशन में हमने समझा था देयर आर 2 पार्टीज, ठीक है, 2 पार्टीज हैं, वन इज सेंडर एंड वन इज रिसीवर। मुझे बताओ हु इज सेंडर? मैम इतना बेसिक पढ़ने वाले हैं, इतना ही बेसिक पढ़ने वाले हैं। हु इज सेंडर? जो मैसेज सेंड कर रहा है। मुझे बताओ वो मैसेज सेंड करने से पहले व्हाट विल बी हिज इंटेंट?
इंटेंट मीन्स वो क्या सोचेगा, क्या उस पर डिपेंड करता है वो क्या कम्युनिकेट करने वाला है, ठीक है। तो जो भी सेंडर होगा, सेंडर विल बेसिकली थिंक एंड डेवलप द आइडिया कि उसको क्या करना है, कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है। पहली चीज तो क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फिर कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या करेगा, क्या मैसेज ड्राफ्ट करेगा। नाउ मैसेज, हाउ मैसेज कैन बी ड्राफ्टेड, बोलो। अगर हमें कुछ बोलना होता है, मेरा एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे कोई क्लास लेनी है, मैं आज क्लास में आई हूँ, मुझे पता है मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना है, तो क्या मेरा माइंड का थॉट प्रोसेस उसी तरीके से चलेगा कि ओके आई हैव टू टेक दिस टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लास टुडे, ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। तो मैं क्या करूंगी माइंड में, इफ आई एम वर्बली कम्युनिकेटिंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा वो मैसेज ऑलरेडी माइंड में ड्राफ्ट हो चुका है, ठीक है। चलो, अगर माइंड में ड्राफ्ट हो चुका है, नाउ आई नो हु इज माय रिसीवर, यू पीपल आर माय रिसीवर, जिनके साथ मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। नाउ मैसेज हमने पता कर लिया क्या कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है पता कर लिया। नाउ हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इज व्हाट योर मीडियम, और यू कैन से चैनल। नाउ व्हाट इज चैनल राइट नाउ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग मी ऑन द स्क्रीन, उनके लिए क्या है, वर्चुअल मींस वो मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल इज द चैनल, ठीक है। नाउ अभी मैंने आपको समझा दिया कि कम्युनिकेशन इज ब्ला 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 ब्ला, यू आर अ रिसीवर, व्हाट यू विल डू नाउ। मैम बोल रही हैं, कुछ बोल रही हैं मैम, अच्छा बोल रही हैं मैम, बोल रही हैं पर मैम आधा जा रहा है आधा नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो अगर कोई चीज सुन रहे हो, सुनने के बाद माइंड क्या करता है, समझता है, और अगर कोई चीज समझ में आ रही है तो फिर आप रिटर्न में सेंडर को क्या दोगे, फीडबैक दोगे। एंड व्हाट इज योर फीडबैक, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं तो आपका उसके लिए रिस्पॉन्ड देना इज माय फीडबैक। चलो आ गया समझ में, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड सीधा आ जाओ जहां पे कम्युनिकेशन बोल्ड में लिखा हुआ है, दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, अभी दिख रहा है, क्लियर। चलो, now communication is a process of exchanging information, exchanging ideas, exchanging thoughts, exchanging feelings and emotions। क्या पांच चीजें ली हैं, मेरे साथ वापस बोलो, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, थ्रू स्पीच, ठीक है, बोलकर, थ्रू सिग्नल, इशारों में, ठीक है। नाउ इफ समबडी सेज गिव्स यू दिस थम्स अप, मींस आपको क्या बोलने के लिए कम्युनिकेट कर रहा है, वो क्या बता रहा है, दिस थम्स अप सेज व्हाट, ठीक है, समथिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड और यू आर गिविंग योर बेस्ट विशेस टू दी अनदर पर्सन, ठीक है। अब या तो आप लिख कर बता रहे हो या तो आप बिहेव के थ्रू, बिहेवियर इज जनरली योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सो एक बार अपनी कॉपीज निकालो, write down the heading communication. This is your chapter number 1 for the topic which is of what 40 marks, ठीक है। आज हम थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ेंगे एंड लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के 40 मार्क्स का बाइफिकेशन भी बता दूंगी, ठीक है। चलो, नाउ कम्युनिकेशन क्या होता है, यू आर एक्सचेंजिंग IIFET। Now what is IIFET, ठीक है, it is information, ठीक है, I stands for your ideas, information, ideas, F stands for feelings, ठीक है, E stands for, आपको ये ड्रॉ करना है राइट, E stands for your emotions and T stands for your thoughts, ठीक है। So basically what you are doing, you are exchanging
your ideas, your information, your feelings, your emotions, your thoughts. And how can you do it? You can do it by way of writing, by way of speech, by way of behavior, and what else was there? Signals. ठीक है? सो दिस इज द इंटायर डेफिनेशन, जिसको हमने क्या कर लिया है, इसको हमने पॉइंटर्स में समझ लिया है. मुझे बताओ, अगर इस तरीके से डेफिनेशन है तो उसको लास्ट डे पे रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा. ठीक है, इट विल बिकम वेरी इजी. एंड आता है एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. देखेंगे अभी. सो कम्युनिकेशन इज व्हाट? कम्युनिकेशन इज exchange of information, exchange of ideas, your feelings, your emotions, your thoughts. By how? By either writing, by speech, by your behavior, and lastly by signals. ठीक है? So is the definition of communication clear? चलो एक बार वापस यहाँ पे आ जाओ. अभी ये क्या बोल रहा है? In communication process, a sender, and bracket में क्या लिखा हुआ है? Encoder. Why it is written encoder? एनकोड करने का मतलब क्या होता है? हाँ रिया मुझे बताओ, एनकोड करने का क्या मतलब होता है? मैसेज को बनाना. ठीक है, मींस क्रिएट करना, ड्राफ्ट करना, जिसको एक टेक्निकल टर्म हमने दे दिया है इनकोड करना. तो मैसेज इनकोड कौन करता है? सेंडर इनकोड्स द मैसेज. ठीक है, नाउ a sender encodes a message and then using a medium या channel sends it to receiver. Now receiver is the person who is receiving the message. और ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको बोल दिया अच्छा कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ब्ला ब्ला ब्ला, आपने सुन के अच्छा मैम, ठीक है मैम, ओके मैम, क्या करें मैम? यू हैव टू व्हाट? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा. ठीक है, सो डिकोड का मतलब होता है हमसे कही हुई बात को सुनना और उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करके समझना. ठीक है, वंस यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू, the sender has encoded, you have received and you have decoded the message, you have been able to understand it. Now what is the last step? You will send or transmit your feedback to the receiver. ठीक है, so क्या बोल रहा है? प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सेंड्स बैक एप्रोप्रिएट फीडबैक, रिप्लाई यूजिंग अ मीडियम या चैनल. ठीक है ना. सो गाइज हम किस बारे में बात कर रहे थे? हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझ लिया. अभी देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है. एग्जाम में सबसे पहले इस चैप्टर का वेटेज जो है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स. कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स. सो आपके रजिस्टर का जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज या इमीडिएट लास्ट पेज, वो एक बार ओपन करो. आई विल गिव यू द स्ट्रैटेजी ऑफ द चैप्टर्स एंड द मार्क्स दैट ईच चैप्टर कैरी. तो आपको पता रहेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है. ठीक है, सो बेसिकली द फर्स्ट पोर्शन दैट इज योर लॉ. ठीक है, बिजनेस लॉ के अंदर आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच. सो हमारा जो ये टॉपिक है इस पार्ट बी विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बेसिकली 2 पार्ट्स. So first part is your comprehension passage. What? Your comprehension passage. हाँ जी, 12th नहीं दी, बट क्या पता है इस बारे में? देखो मैं जब तक पढ़ाऊंगी ना मैं बार बार बोलूंगी कि 12th नहीं दी, 12th नहीं दी. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, comprehension passage. What is comprehension passage? See, passage आएगा and what you have to do, उसके passage के ऊपर there will be certain questions. ठीक है, now
सीए फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, दे आर बेसिकली एमसीक्यूज, ठीक है. देयर विल बी दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज विल बी 5. सो व्हाट कैन कम, या तो आपको 1 2 3 1 मार्क के 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं. ठीक है. एंड नाउ अगर इमीडिएटली पहले वाले अटेम्प्ट की बात करूं विच इज जनवरी 21, उसमें कैसा हुआ था, 1 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स का समरी आ गया. व्हाट इज समरी, अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हैज बीन गिवन टू यू, उसको पढ़ के 2 मार्क्स का समरी है, तो 4-5 लाइंस में शॉर्ट में आपको लिखना है. मतलब इंटायर समरी, मतलब ऐसा नहीं है हम सिर्फ कंक्लूजन पे फोकस करेंगे, इंटायर समरी रहेगा. ठीक है. So this particular question is of 5 marks. Now second question comes for your note making. मुझे बताओ what is note making? What is note making? पढ़ा था ना अभी 12th में, क्या था, नोट्स बनाना. उसमें भी आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा, उसमें से पॉइंट्स बनाने होते हैं. देन यू विल बी यूजिंग शॉर्ट वर्ड्स इनटू दैट नोट मेकिंग. सो उससे आपको क्या करने हैं, एब्रीविएशंस देने होते हैं. व्हाट आर एब्रीविएशंस, नोट मेकिंग में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स अगर हमने यूज करें तो उनके मीनिंग्स एंड में देना. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, 40 में से 5 मार्क्स. ये सुन के कैसा लग रहा है कि 10 मार्क्स तो वही पोर्शन है जो हमने 12th के लिए प्रिपेयर किया था. ठीक है. हम करेंगे, हम हर एक चीज करेंगे, हम रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन. मीन्स यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एग्जाम. आपको कंपल्सरली अटेंड करना ही करना है ये. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. सो दीज आर 4 क्वेश्चंस जिसमें से आपने एग्जाम में एनी 3 क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. हर क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स ईच एंड फ्रॉम द 4 क्वेश्चंस अवेलेबल यू हैव टू ऑप्ट एनी 3 क्वेश्चंस. नाउ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 का भी स्ट्रक्चर बता देती हूँ. So basically your question number 8 has 3 parts, A, B and C. मैम ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है क्या, हर बार ऐसे ही आएगा क्या? हाँ जी बच्चे, पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है. इफ यू आर लकी इनफ सेम पैटर्न चलेगा. अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ इतने मल्टीपल चेंजेस नहीं होंगे, कुछ बेसिक चेंजेस हो सकते हैं, बाकी फॉर्मेट इसी तरीके से चलने वाला है आपके एग्जाम का. सो फर्स्ट ए पार्ट विल बी योर कम्युनिकेशन क्वेश्चन. ठीक है. which is basically your chapter number 1. This was your chapter number 4, chapter number 5. ठीक है. And this chapter number 1 question is of 2 marks. आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. ए का बी और सी देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 again has A, B and C in it, and again A is a communication question. Chapter number 1. Question number 10, A, B and C. Same pattern, again your communication question, which is your chapter number 1. And again question number 11, which is A, B and C, and again your communication topic, which is your chapter number 1. तो मुझे बताओ, जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा ऊपर 2 मार्क्स का था, सिमिलरली इट इज ऑफ 2 मार्क्स हियर एज वेल. क्वेश्चन नंबर 10 में भी इट इज ऑफ 2 मार्क्स एंड चैप्टर 1 इन क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑफ 2 मार्क्स. तो टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर? 8 मार्क्स. बट सिंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, सो हमारे इस चैप्टर का वेटेज कितना हो गया हमारे लिए? 6 मार्क्स. ठीक है. चलो नाउ मैम व्हाट इज चैप्टर नंबर 2 and 3 अबाउट, देखते हैं. देखो सी, सो आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट होने वाला है, दिस विल इंटायरली बी योर वोकैबुलरी. ठीक है.
एंड सेंटेंसेस वाला पार्ट, जो हम कह रहे थे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3. ठीक है. सो 8 मार्क्स, 8th क्वेश्चन में इसके वेटेज रहेगा 3 मार्क्स का. Again, vocabulary, now I'm writing in short, vocabulary and sentence, your chapter number 2 and chapter number 3, again 3 marks. Again, question number 10, part B, vocabulary and sentences, chapter number 2 and 3 of 3 marks. And same goes for your question number 11 as well. सो चारों ही क्वेश्चन में, बीट क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11, पार्ट बी किसके ऊपर रहने वाला है, इधर ऑन वोकैबुलरी और ऑन सेंटेंस. सो 12 मार्क्स का टोटल है, बट हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर कितने मार्क्स का हो गया, 12 मार्क्स का, सॉरी 9 मार्क्स का. ठीक है, 12 इज अ टोटल. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ. 8th question part C will be your प्रेसी राइटिंग. प्रेसी नाम सुना है? प्रेसी कभी नहीं सुना है, 12th में नहीं था ये, तभी स्टार मार्क लगाया है. ठीक है. दिस इज अगेन अ चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन योर समरी. आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे अगेन समरी लिखनी है. ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन विल बी 5 मार्क्स ईच. सो काउंट ऑन 5 and 5 हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गए. कम्युनिकेशन है 6 मार्क्स, 16 मार्क्स. वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस 9 मार्क्स, कितने हो गए हैं, 25. 25 प्लस प्रेसी राइटिंग 5 मार्क्स इज 30. चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में आपका रिटन पैसेज आएगा. रिटन टॉपिक, सिर्फ रिटन टॉपिक लिखो, विच इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 13. टोटल 6 चैप्टर्स हैं. written topic chapter number 8 to chapter number 13 and written topic your chapter number 8 से chapter number 13. ठीक है. सो बेसिकली ये 6 चैप्टर्स 3 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे एंड तीनों ही क्वेश्चंस के जो मार्क्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं 5 मार्क्स, 5 marks, and again last written topic is 5 marks. ठीक है. सो बेसिकली इनमें से आपको 2 ही करने हैं, तो 1 हो जाएगा एडिशनल. तो आपको समझ में आया, जो रिटन चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 8 से लेके 13 तक, वो हमारे कैसे जाने वाले हैं, 10 मार्क्स के. 6 चैप्टर्स का मार्क्स वेटेज कितना है, 10 मार्क्स. एग्जाम्स में से 6 में से कोई 2 ही आएंगे. ठीक है. चलो, और प्रेसी जो है दिस इज योर चैप्टर नंबर 7. सो आपके सारे चैप्टर्स मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बता दिए. नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन और अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर फ्लो. पहली चीज हमें पता चलेगा हमें प्रोसीड कैसे करना है. सो फर्स्टली हम टारगेट करेंगे हमारे 6 मार्क्स विच इज अ कम्युनिकेशन पोर्शन. कंप्लीट हो जाता है 6 मार्क्स. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आपके मॉड्यूल में समवेयर 20 पेजेस में, जस्ट चेक इट ऑन, कितने पेजेस में, समवेयर 20 पेजेस में. आई विल गिव यू अ समरी ऑफ दिस चैप्टर विच विल बी बेस्ड ऑन ओनली 5 पेजेस. ठीक है. 5 पेजेस में आपने क्या करना है, ये पूरा चैप्टर कवर करना है. इतनी मेहनत हो जाएगी 6 मार्क्स के लिए. कितना है, 17. तो हमने इसको कट शॉर्ट करके कितने पेजेस में लाना है, 6 या 5 पेजेस में मैक्सिमम. ठीक है. तो 5 पेजेस फॉर 6 मार्क्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा. ठीक है. देन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड नोट मेकिंग जो है, देन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड नोट मेकिंग जो है ये हम ऑलरेडी कर आए हैं. तो खुद को सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बूस्ट करो कि यार जो ये टॉपिक है हमारा, जो सब्जेक्ट है लॉ में, हमें क्या करने हैं, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेंशन लेना छोड़ दो कि जो करोगे क्लास में करोगे. अपार्ट फ्रॉम कि मैं आपको मुश्किल से 5 से 6 दिन पूरे टोटल क्लास में मैं आपको होमवर्क दूंगी. वो भी होमवर्क होगा वो रिटन टॉपिक्स पे होगा. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 40 मार्क्स की हमें टेंशन नहीं लेनी है. इसको अवॉइड भी नहीं करना है बिकॉज ये आपको पास करने में हेल्प करेगा. ठीक है. चलो नाउ हम लोग कहीं पे वो कम्युनिकेशन का डायग्राम बनाया था,
वहां पर आ जाओ, हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस लिख देते हैं, क्योंकि बुक में आपके मॉड्यूल में सिर्फ 2 लाइन्स में लिखा हुआ है, विच इज हियर, दिख रहा है सेंडर से, आई कैन नॉट राइट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट यहां से, ठीक है, ओके, नाउ राइट इट डाउन. स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो बेसिकली सी स्टेप्स भी मैं आपको कैसे लिखवाने वाली हूँ इन अ फ्लो चार्ट डायग्राम. सो देयर इज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर. ठीक है, नाउ मुझे फर्स्ट स्टेप बताओ, सेंडर क्या करेगा. फर्स्ट स्टेप इज सेंडर विल आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. मुझे बताओ, किसी से कोई चीज कम्युनिकेट करने के लिए देयर शुड बी एन इंटेंट. इंटेंट मीन्स पर्पस होना चाहिए. इंटेंट का फुल फॉर्म होता है इंटेंशन. मीन्स आपका पर्पस होगा तभी तो आप, हमारी तरह थोड़ी घर पे भाई बैठा है उसको यूं लगा दिया कान पे एक और बोले कि क्या क्यों यहाँ पे बैठा है, तेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है, बाहर चला जा. ठीक है, बट वैसा नहीं होता है इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. यहाँ पे जो कम्युनिकेशन बात की जा रही है ये आपके जो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में व्हेन यू विल क्लियर योर इंटर एग्जाम्स, आप जाएंगे आर्टिकलशिप के लिए. आपको पता है आर्टिकलशिप क्या होती है? डू यू नो आर्टिकलशिप क्या होती है? 3 साल का आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको पूरा कंप्लीटली तैयार किया जाता है. व्हेन यू विल बिकम अ सीए, तो आप कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करेंगे वो आपको आर्टिकलशिप नर्चर करता है, आपको डेवलप करता है उस चीज को फेस करने के लिए. सो वहां पर आप कोई भी चीज कर रहे हैं कम्युनिकेट, तो देयर विल ऑलवेज बी अ पर्पस. ठीक है, यहाँ पे वो रैंडम कम्युनिकेशन के पर्पस की बात नहीं की जा रही है कि सपोज अभी क्लास का स्ट्रीमिंग ऑफ हो गया और मैं आपसे रैंडमली कुछ बात कर रही हूँ, नॉट दैट पर्पस. ठीक है, ठीक है, इट शुड बी अ पर्पसफुल. सेकेंड थिंग इज sender will do what? Sender will draft, या we will say encode the message. ठीक है, draft or encode the message. Now third point is you will obviously identify द मीडियम. आपको पता ही नहीं है किसी से कम्युनिकेट करना है एंड यू वर लाइक कि यार आई विल कॉल हिम इन द मॉर्निंग, बट आपको क्लियर ही नहीं है कि मैं कॉल करूं लिख कर बोलूं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड बी क्लियर कि मेरा मीडियम क्या होगा उस XYZ पर्सन से बात करने का. ठीक है, नाउ इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द मीडियम, आप क्या करने वाले हो, यू विल ट्रांसमिट. You will transmit the message, and when you are transmitting, this is 4 point. ठीक है, transmit the message, and when you are transmitting you will take care of avoiding background disturbance. ठीक है, you will avoid what? You will avoid background disturbance. Now हमने सब कर लिया, हमने मैसेज ड्राफ्ट कर लिया, इनकोड कर लिया, मीडियम कर लिया, मैसेज ट्रांसमिट भी कर लिया और बीच में दिक्कतों का ध्यान भी दे दिया. फिर क्या करेंगे, रिसीवर क्या करेगा, विल रिसीव द मैसेज. सेवेंथ, इट विल decode / interpret the message. ठीक है, and 8th में he will understand it, and lastly 9th will involve sending a feedback. So this is entire प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, नवंबर 20 एग्जाम का क्वेश्चन था,
what is communication, define communication and write down the process involved in communication. So इतना सा लिखना है for 2 marks, ठीक है. So it is easy, draw it down. और anyway मैं आपको short notes भी दूंगी, but जहाँ जहाँ पे मुझे important लगेगा मैं आपको draw भी, ठीक है. Is it clear? एक बार लिख लो, then आगे बढ़ते हैं. इफ यू वांट हम नोट्स खुद बना भी सकते हैं डेली बेसिस पे. मतलब हम लास्ट में एलएमआरस आर लास्ट मिनट रिवीजन जो मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ, उसका वेट नहीं करें, हम हमारे रजिस्टर में भी बना सकते हैं एज यू से. या तो मैं आपको एलएमआर दूं या खुद आप अपने हैंड रिटन टाइप में हम रोज का रोज वो पोर्शन कंप्लीट कर लें. ऐसा कर ले, दोनों एलएमआरस भी दे दूंगी मैं आपको, ठीक है. आप खुद के अपन नोट्स भी बना लेंगे, बिकॉज एनीवे हमें नोट्स सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर के ही बनाना है, बिकॉज सारे बाकी चैप्टर्स जो हैं राइटिंग पोर्शन है तो उसमें बनाना नहीं है. सो दिस इज द ओनली चैप्टर वील कंप्लीट इट. चलो, नाउ कम ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ क्या बोल रहा है ये, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन enhance. What do you understand by enhance? बढ़ना, increase करना, ठीक है. enhance personal and professional relationships, ठीक है. resolve any misunderstanding. What is resolve? सुलझाना, ठीक. and misconception means किस तरीके का कम्युनिकेशन है, किस वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बढ़ा सकता है, बिल्ड कर सकता है और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व भी कर सकता है, ठीक है. एंड कंट्रीब्यूट टू अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर एंड अ जॉयफुल पर्सनल लाइफ, ठीक है. नाउ एवरी पर्सन हैज अ पर्सनल स्टाइल ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर. मुझे बताओ, एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टाइल, ठीक है. कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो? हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है. जैसे से फॉर एग्जांपल अभी मेरा महा रिवीजन था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक. सो वहां पे मुझे स्टूडेंट कह रहे थे, मैम आप प्यार से बेइज्जती करते हो, ठीक है, मतलब आप ऐसे हंस हंस के सामने वाले की इंसल्ट करते हो. तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. चलो, सो बेसिकली हर एक इंसान का क्या होता है, हर किसी से बात करने का एक तरीका होता है, ठीक है. नाउ in the process of communication, an individual uses manifold channels to convey the message. क्या समझते हो इससे? Means communication process में हर एक individual person अपने हिसाब से कई channels को use करता है. चाहे तो वो लिखकर भी समझा सकता है, बोलकर भी समझा सकता है, इशारों में भी समझा सकता है और अपने बिहेवियर से भी समझा सकता है, ठीक है. However, the effectiveness of communication style depends upon whether receiver has accurately interpret the intended message. जैसे आप लोग करते हो, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, बट हमें मैम आधे तक हम जिंदा थे, हमारा दिमाग भी चल था, उसके बाद क्या हो गया अब पता नहीं, फिर मैम फिर तो नहीं समझ में आया. सो इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन whom? इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन माय रिसीवर. अगर उसका इंटेलेक्ट मींस उसका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उस चीज को समझने के लिए एक्टिव है, तो क्या वो बोली गई बात को समझ पाएगा? ऑफ कोर्स समझ पाएगा, ठीक है. सो समटाइम्स द स्पीकर रिवील्स मोर देन ही और शी विशेस टू कन्वे थ्रू टोन, थ्रू जेस्चर्स. Therefore, it is important to understand the different modes of communication. Now, इस चैप्टर में बहुत सारी कथा है, यू कैन से बहुत सारी चीजें लिखी हुई. हर चीज को मैम ध्यान रखना है क्या? नहीं रख, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज हमारा कम्युनिकेशन ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. द फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन चैनल्स. चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, ठीक है. अब बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल्स जो होता है, 2 तरीके से आप डिवाइड करो. पहले आप चैनल्स के मींस मीडियम किस तरीके का हो सकता है, या तो बोल के समझा रहे हो, या तो आप बिना बोले समझा रहे हो, या आप दिखा के. डीमार्ट हर कोई जाता है,
ठीक है, डीमार्ट में क्या होता है, देयर आर प्रोडक्ट्स एंड प्राइजेस आर इंटैक्ट ऑन द प्रोडक्ट. सो देखकर हमें उनसे बिना पूछे, हमने उनसे एमआरपी नहीं पूछा है कि हमें कितने में ये पर्टिकुलर कमोडिटी पड़ेगी, बट उनका जो रिटन एमआरपी टैग्स होते हैं वो हमें क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने रुपए का है. ठीक है, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन, और ये विजुअल का भी पार्ट हो जाएगा. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल. एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल. मीटिंग्स, वेरी गुड, मीटिंग्स आर अ वर्बल. क्या, कौन सी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, ओके. एंड नॉन वर्बल, संडे को, इमेजिन संडे है, नहीं, हाँ संडे है, आपने कहीं नहीं जाना है, सेंटर पे भी नहीं आना है, सुबह सुबह अगर मम्मी ने सुबह उठा दिया, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आप मना भी नहीं करते उनको उठने के लिए, चिढ़ जाते हैं कुछ बच्चे, बट इमेजिन आप उठकर चले गए, उन्होंने बुलाया कि आओ आके नाश्ता करो, ठीक है, देन यू आर इन हॉल हैविंग योर ब्रेकफास्ट, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बट स्टिल यू आर डोज्ड ऑफ, मींस आधे तो हम नींद में ही हैं, तो आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, वापस सोने जाना है. वेरी गुड, ठीक है. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बेसिकली आप आपके जेस्चर से, आप आपके पोस्चर से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला चाय पियोगे, हमारे ये क्या बोलते हैं, there was a student, वत्सल नाम है उस स्टूडेंट का, you must be knowing him, he is a great fan of मिर्जापुर, right? so मिर्जापुर में there is this कालीन भैया, everybody knows, ठीक है, कालीन भैया को जानते हैं हम. so उनसे अगर कोई पूछे चाय पियोगे, मीम देखे उनके, चाय पियोगे, एंड ही जस्ट सेज यस बाय रेजिंग हिज ब्रोज, मीन्स आईब्रोज ऊपर करके वो बोलते हैं. सो इज दिस काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? यस, आप आपके पोस्चर से, आप आपके जेस्चर्स से बता रहे हो. नाउ अगर से फॉर एग्जाम्पल देयर इज समबडी जो इस तरीके से खड़ा है, यूं करके, ठीक है, यूं करके अगर मैं खड़ी हूं और मैं सबको सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग, दैट आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम लुकिंग एट यू गाइज व्हाट यू पीपल आर डूइंग. तो अगर सपोज स्कूल में पीटी होती थी, रिमेंबर, तो हमारे सामने जो हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर होते थे वो माइक के सामने खड़े होके यूं सबको देखते कि एवरीबडी इज डूइंग राइट इन अ राइट फॉर्म और नॉट. सो वो क्या कम्युनिकेट करते थे, हम डर जाते थे उनको देखकर कि भाई यार अभी तो क्या करो, सीरियस हो जाओ, पीटी करनी पड़ेगी, ठीक है. सो नॉन वर्बल बच्चे इज बेसिकली समथिंग जहां पे आपको कुछ भी बोलना नहीं पड़ रहा है. नाउ विजुअल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, विजुअल इज समथिंग जहां पे आप क्या कर रहे हो, चीजों को देखकर ही समझ पा रहे हो. चलो सपोज विजुअल के एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हो, मैंने आपको डीमार्ट के एग्जांपल दिया, अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ, से फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में एवरीबडी मस्ट बी नोइंग कि अजमेर में हर जगह पे वॉल्स पे क्या बनती गई है, पेंटिंग्स बनी है, ठीक है. सो वो पेंटिंग्स के थ्रू the painter or the administrative department is trying to communicate what, that do not litter around, ठीक है, आपको हर जगह पे कचरा नहीं फेंकना है, ठीक है. सो विजुअल क्या होता है, एक तरीके से सपोज आप जा रहे हो और उधर सामने वॉल पे लिखा हुआ है डू नॉट लिटर अराउंड, तो आपको उस को चीज को पढ़ के इंडियंस फिर भी ढीठ होते हैं, वहीं जाकर कचरा डाल कर आएंगे. सो दैट रिटन पेंटिंग इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ विजुअल. So communication on the based of channel is verbal, non-verbal and visual communication, ठीक है. Now based on purpose and style, ठीक है, दो parts में it is being divided, one is formal and second is informal. Now मुझे बताओ what is formal and what is informal. Say for example आपने मुझसे कोई डाउट पूछा and class is going on, तो आप मुझसे क्लास के दौरान डाउट पूछा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल बिहेव इन अ मैनर दैट आई शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स डाउट, ठीक है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मल, ठीक है. नाउ मैं घर पर हूं, आपने मुझे कॉल कर लिया टू आस्क अ डाउट, दिस इज व्हाट, दिस इज इनफॉर्मल. वी आर नॉट फॉलोइंग एनी करिकुलम. वहां पे आप जो मुझसे पूछोगे जनरली और इन अ वेरी इनफॉर्मल वे मैं आपको क्या कर दूंगी, समझा दूंगी, ठीक है. सो बेसिकली फॉर्मल इज समथिंग जहां पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मली सारी चीजें करनी पड़ती हैं. से फॉर एग्जांपल ऑफिस में एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, और एक मीटिंग हो रही है हमारे घर के हॉल में,
ठीक है. What is formal, what is informal? Obviously the meeting that is going on in office is a formal, and a meeting जो हमारे घर पर हो रही है that is what, it is informal. ठीक है. So हमारे communication, repeat with me, communication is divided into two parts. First is on the base of channel. Channel is verbal, non-verbal and visual. ठीक. चलो. See, अगर अभी और भी आपके लिए इजी करते हैं, अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो रही है, सो वर्बल के लिए यू कैन यूज दिस वर्ड. ठीक है. वर्बल, नॉन वर्बल मीन्स बी क्वाइट, एंड विजुअल इज देखकर. ठीक है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि याद कैसे करना है, क्योंकि एट द एंड अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से ये चीजें याद है, इसके अंदर लिखना तो हमने क्या है, खुद ही एग्जाम में लिखना है कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन. अभी मैंने आपको समझा दिया. अभी यहाँ पर देखो डिफाइन भी करा हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी रिटन, ओरल, एंड देन इट इज उसके ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट्स जो हम पढ़ेंगे. बट माय पॉइंट इज कि क्या वर्ड टू वर्ड कराओगे, नहीं. ठीक है. सो समझ में आ गया और वर्ड्स याद है, हेडिंग्स याद है, तो काम चल जाएगा. क्या चल जाएगा. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल देयर आर टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. चलो, इज इट क्लियर? चलो, क्या हुआ? सो बेसिकली यहाँ का एक ये छोटा सा पार्ट बचा है, लैंग्वेजेस से लेके एंड पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस इंग्लिश इन फाउंडेशन कोर्स. इसको मार्क करो और इसको होमवर्क लिखो. यू गाइज विल रीड इट और आप पढ़कर आओगे इसको. ठीक है. कितना है? आधा पेज दे रही हूँ, बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं है क्लास में डिस्कस करने का, बट आप लोग ये पढ़कर आओगे. ऊपर हम इसको एक बार स्किप कर लेंगे, गो थ्रू. सेशन में हमने जो ये चैनल्स और स्टाइल्स समझी हैं, इसको हम इंटरप्रेट करके समझ लेंगे, टेकिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. जो मॉड्यूल में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको हम रीड करेंगे. ज्यादा से ज्यादा हम क्या लेंगे? प्रैक्टिकल्स एग्जांपल लेंगे. क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर जुलाई 21 फाउंडेशन, जो हमने क्लास में एग्जांपल्स डिस्कस किए थे ना, उनको एग्जांपल्स सारे स्टूडेंट को याद थे, वर्ड्स वो कहीं ना कहीं भूल गए थे. तो जितने एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे उतना आपके लिए सब्जेक्ट इजी हो जाए. ठीक है. चलो, इज इट क्लियर? एनी डाउट? थिंग्स क्लियर? चलो, वाइंडिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू सो मच गाइज.